हुरिन साहिबा कहाँ है? कहीं वो नजर नहीं आ रही। बताएंगे मुझे? हाँ, वो एक पेशेंट के साथ है। वाकई? खास तौर पर आपको सलाम भी कहा है। अच्छा, मुझे? वाकई? तो फिर मेरा भी उन्हें सलाम कहिएगा। जरूर। बहुत शुक्रिया। तो आप कब दिखा रहे हैं मुझे? मेरा मतलब प्रेगनेंसी टेस्ट। बहुत जल्द नजीब साहब। अब नजमी। जी नजमी, सॉरी। अब हम सब तो एक फैमिली की तरह हैं। सब बहुत शफाफ बिल्कुल है ना? हाँ बिल्कुल। शफाफ? शफाफ? जी हाँ। बहुत ही शफाफ, हैरत अंगेज हद तक शफाफ। ठीक है, तो मैं चलता हूँ। ठीक है, फिर मिलेंगे। ओके, आपका बाय। फिर अच्छा मुलाकात गुजरे। होगी। अगर कुछ हो तो राब्ता रखिएगा। ओके। बाय। क्या लगता है रिपोर्ट में क्या लिखेगा? कुछ नहीं, फिक्र मत करो, मैंने सब कुछ ठीक कर लिया है। सुपर्ब। यहाँ कुछ छुपाया जा रहा है। प्रेस को बताओ। अरे आप सब सुकून से काम करें, कह रहा हूँ ना सब कुछ ठीक है, आप सब अपना काम करें। मसला जी, नहीं जी, लो। ठीक है, ठीक कैसा आप कहें? जाएं काम करें। शुक्र है कि ये चला शुक्र गया। है। हाँ, जाहिर है कुछ लिखने को था ही नहीं। मैं इतनी दूर से यहाँ तक आऊँ और तुम खुद को अंदर बंद करके छुप के बैठे रहो। हाँ चलो फिर देखते हैं। बंद रहो अब तुम। पानी तुमने बंद किया? हाँ? हाँ मैंने बंद किया। पागल हो गई हो, क्यों बंद किया? हाँ पागल हो गई हूँ मैं, तुमने मुझे पागल कर दिया है। ना बिजली है ना पानी है, अब क्या करोगे तुम? हाँ देखते हैं तुम अंदर कब तक रहते हो। हाँ असल में तो ये देखना है कि तुम बाहर क्या करोगी। बारिश होने वाली है। अंदर आ जाओ, अंदर आओ, भीग जाओगी। तुम यहाँ आओ। तुम कहाँ ना आ जाओ। तुम यहाँ आओ आमिर, मैं नहीं आ रही वहाँ। देखो अभी हॉस्पिटल से बाहर आई हो, बीमार पड़ जाओगी। अब क्या हो गया? तुम्हें फिक्र क्यों हो रही है मेरी इतनी अचानक से? बहुत शुक्रिया। एफसून प्लीज अंदर आ जाओ। क्या तुम मुझसे बात करोगे? नहीं। फिर नहीं आ रही मैं। तुम क्यों कर रहे हो मेरे साथ ये सलूक? हाँ क्या किया है मैंने? ऐसा क्या बुरा किया है मैंने? बताओ ना क्या किया है जो इस तरह का बर्ताव करे हो मेरे साथ? तुमने कुछ नहीं किया, बस मैं अकेले रहना चाहता हूँ, किसी से नहीं मिलना चाहता। मुझसे भी नहीं। तुम दूसरों से मुख्तलिफ नहीं हो एफसून। कहा ना बात नहीं करनी, क्यों जबरदस्ती कर रही हो? मैं एक नई शुरुआत कर रहा हूँ और पीछे नहीं देखना। क्या मतलब कि पीछे नहीं देखोगे? हाँ क्यों नहीं लौटोगे वापस? ना इस्तांबुल जाऊंगा ना हॉस्पिटल जाऊंगा, और सर्जरी भी छोड़ दी है मैंने। क्यों? क्यों आखिर क्या हुआ है? बताओ ना, मैं नहीं समझ पा रही हूँ आमिर। एफसून मुझसे कुछ मत पूछो, समझ आई? तो जिद मत कर। तुम मेरा दिल तोड़ रहे हो, मुझे दुख दे रहे हो। क्यों कर रहे हो ये सब मेरे साथ आमिर? ऐसा मत करो ना, मत करो यार। यही असल आमिर, मैं हमेशा से ऐसा ही था। मैं ऐसा ही था, समझ आई तुम? अब फौरन अंदर जाओ, बारिश रुकने तक आराम करो और फिर चली जाओ। चलो। आमिर क्या वाकई में तुम ये सब बातें अपने दिल से कह रहे हो मुझसे? हाँ तुम वाकई में मुझे नहीं चाहते हो क्या? मैं तुम्हें नहीं चाहता एफसून, अब चलो अंदर आ जाओ। तुम भी अकेला छोड़ के जा रहे हो मुझे? हाँ तुम भी छोड़ के जा रहे हो मुझे? ठीक है छोड़ दो। एफसून, एफसून बारिश हो रही है, अंदर आओ तुम। मैं तुमसे जितना दूर जा सकूंगी जा रही हूँ। एफसून बीमार पड़ जाओगी तुम। खैर दोस्तों, हम सबका बहुत बड़ी आजमाइश से गुजरना पड़ा, लेकिन अब आगे हमें बहुत ही ज्यादा मोहताज रहना होगा। अगर जरा सी भी गलती किसी ने की तो हॉस्पिटल मुश्किल में आ सकता है। जी जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप काया सर। आज तो वाकई बहुत स्ट्रेसफुल दिन था। नजमी साहब ने तो मेरी जान ही निकाल दी यार। वैसे वो जा चुके हैं, वापस नहीं आएंगे। बिल्कुल मुझे भी ये लगता है वो नहीं आएंगे। सही कहा, ये सब खत्म हो गया है ना? यानी
कह के तो गए कि नहीं आएंगे, लेकिन देखते हैं। हाँ, वैसे हुरैन, तो मुझे पहले ये बताओ कि हमें देखकर वहां से भाग क्यों गई थी? कब की बात है? दिन में। क्योंकि मेरा एक पेशेंट जो है वो हॉस्पिटल के दूसरी तरफ खड़ा था, तो मैं गलती से वहाँ से निकल गई और आपको देखकर पलट गई। आपको अंदाजा नहीं है कि मैं इस कदर जल्दी में थी कि अलविदा भी नहीं कह सकी नजमी साहब को जाते हुए। खैर कोई बात नहीं। असल चीज ये है कि जब तक एफसून और आमिर वापस नहीं आते, हमें हॉस्पिटल संभाल कर रखना होगा। हमारे आसा पहले ही तनाव में है, जरा सा भी मसला बर्दाश्त नहीं हो पाएगा। एक्सक्यूज मी। हेलो। हाँ कहो सबा। हाँ बिल्कुल, बस छोटी सी मीटिंग चल रही है हमारी। ठीक है, बस मैं भी आ रहा हूँ। सबको साथ लेकर आऊं शाम को। आज शाम सबा सबको घर बुला रही है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आज सभी मुश्किल में है। महानूर, मेरी बहन, मुझे पता है तुम मेरा मैसेज नहीं देख पाओगी, मगर मैं बहुत तन्हा हो गई हूँ यहाँ। आमिर ने मुझे निकाल दिया, वो मुझे देखना भी नहीं चाहता। मैं पैदल चलकर तुम तक पहुँचने की कोशिश कर रही क्योंकि मेरे दोनों घर भी वहीं रह गए हैं। शायद मैं जंगल में खो गई हूँ कहीं। महानूर, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ मेरी बहन, बहुत मोहब्बत करती हूँ। या अल्लाह मुझे अक्ल दे। अगर मैं आइंदा किसी भागने वाले के पीछे गई ना तो खैर, छोड़ो खैर। हाँ, कौन है वहां? कौन है वहां? हश, हश। आई, आई, अल्लाह गौरत करे मुझे। कहीं होना बाकी रह गया तो मेरे साथ सारे कपड़े गंदे हो गए मेरे। उफ, उफ। उफ। महानूर, मैंने ऐसी जगह अपनी जिंदगी में पहले कभी भी नहीं देखी है। न गलियों में कोई बंदा है, न किसी होटल में कोई एक कमरा। मैं अब इस जगह को एक सयाह की नजर से देख रहा हूँ और अब मैं तुम्हें एक ऑनेस्ट रिव्यू देने वाला हूँ। ना कशिश है ना कोई रौनक। लगता है हम सड़क पर ही रह जाएंगे। गाड़ी में सो जाएं क्या? हम गाड़ी में कैसे सो सकते हैं? कैसी बात कर रही हो मानूर, क्या कह रही हो? हम कोई बेघर हैं क्या जो गाड़ी में सोए? यासर, तुम तो वैसे भी कई हफ्तों से बेघर ही हो। अरे हाँ मानूर, वाकई मैं जानता हूँ कि यह हकीकत इंसान के मुंह पर तमाचे की तरह पड़ती है, लेकिन यकीन करो कि मुझे खुशी नहीं हो रही। मैं बस ये सोच रहा हूँ कि होटल ढूंढूं या सीधा घर जाऊँ। बस उलझ गया हूँ कि क्या करूँ आखिर में। मेरे पास रहो, समझे? मेरे पास, और जरा रिलैक्स हो जाओ। एफसून के वापस आने तक हम कहीं नहीं जा रहे। रुक जाओ, बस रुक जाओ, सोचने दो मुझे। तुम्हारी लाइफ कोचिंग और मेरी कायल करने की सलाहियत हम दोनों मिलकर हल निकाल लेंगे, ठीक है? डोंट वरी, घबराओ नहीं, वो भी मुफ्त में। मुफ्त में? किसी देहाती के दरवाजे पर दस्तक देंगे, कहेंगे कि हम खुदा के मेहमान हैं। वाह, खुदा के मेहमान, ये जुमला तो हमारे लोग फौरन मान लेते हैं। यकीन करो, अगर हम किसी के दरवाजे पर जाकर बोलें खाला जी हम खुदा के मेहमान हैं, हमें जगह दे दो, या फिर एक माइक लेकर कहें खाला जी आप क्या कर रही हैं?